तो दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज मैं प्रदीप सर का हिस्ट्री जो कि ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि वो अभी एब्सेंट हैं तो करना मुझे पड़ रहा है। एक दो चैप्टर होगा 8 और 9 जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी है। अगर आप कर लेते हैं तो होता है कि आपका क्वेश्चन टकरेगा तो बढ़िया बन जाता है और आपका नंबर भी अच्छा उठ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका राइट आंसर है 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा का जो रचना है वो किसने की थी? अगर आपका ऑप्शन अबू फजल है तो बिल्कुल आप सही हैं। ठीक है, किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। ठीक है ना। अकबरनामा की रचना। दिन ए इलाही संबंधित किससे है? दिन ए इलाही किससे संबंधित है? तो इनका सी, अकबर से। ठीक है, अच्छा। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी, क्या थी वो? फोर का वो क्या थी? मुगल राज की भी थी और फिर व्यापार और मुद्रा बाजार और इनमें सभी, मतलब कि ये चारों थी। ठीक है, मतलब कि 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वो क्या थी? मुगल राज की भी थी और व्यापार भी थी और क्या थी? मुद्रा और बाजार से भी थी। ठीक है ना। अच्छा, मुगल कालीन ऐतिहासिक में स्रोतों में शामिल थे क्या क्या? 5 का उसमें शामिल था ऐतिहासिक ग्रंथ और ये भी शामिल था सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज। तीसरा उस कालांश की बनी इमारतें एवं स्मारक, और मतलब कि तीनों था। ठीक है ना, ये तीनों था। इसका मतलब कि उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? आपका ऑप्शन है रैयत या रियाया या फिर मुजरियान या फिर असामी या किसान या फिर इनमें सभी। 6 का वो क्या करते थे यूज? रैयत या रियाया या फिर मुजरियान या फिर असामी या किसान भी दोनों। ठीक है ना, और इनमें सभी, मतलब कि तीनों यूज करते थे। ठीक है ना, तीनों यूज करते थे, मतलब कि प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिए, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। मुगल काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। मुगल काल में जो मतलब कि भारत में उगाई जाती सबसे बढ़िया बढ़िया फसल वो कौन थी? सबसे ज़्यादा उगाने वाली फसल क्या थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। उस समय मुगल काल में चावल, गेहूँ और बाजरा मतलब कि छूट के उगता था। ठीक है ना, भारी मात्रा में। तो चावल, गेहूँ, बाजरा आपका बिल्कुल सही आंसर है, 7 का ए। ठीक है, अच्छा। बाबर के स्मरणों को मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? पहला ऑप्शन है तुझ ए बाबरी एवं तरकी। दूसरा ऑप्शन है तरीके हिंदुस्तान एवं हिंदवी। और फिर तीसरा ऑप्शन है बाबरनामा तथा फारसी। चौथा नंबर है तरीके बाबरी साहित्य तथा उर्दू। 8 का सही आंसर क्या है? 8 का ए नंबर बिल्कुल सही है, तुझ ए बाबरी एवं तरकी। ठीक है ना। अब देखिए 9वां में, भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी कितना हो गया था? भुखमरी जब पड़ा था इतना इतना के बीच में, मतलब कि 1600 से 1700 के बीच में, तो कितना हो गया था आबादी उस समय? 5 करोड़ हो गया था। ठीक है ना, 5 करोड़। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? खरीफ फसल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? कब होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि होता क्या है कि वो जब हल्का तापमान जब बढ़ता है, यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो हल्का शुष्क रहेगा और काटते समय क्या होगा? हल्का शुष्क रहेगा और बोते समय क्या होगा? गर्मी रहेगा। तो यहाँ पे बसंत, पतझड़, शीत तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर। ठीक है, रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल
तो राई फसल कब होती है? बसंत में होती है। कब होती है? बसंत के समय, ठीक है। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती है? सॉरी, होती थी मतलब कितना? आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी? 4, 3, 7 के अंश कितना? 12 का 3, ठीक है ना। 3 फसल होती थी आईने के अनुसार, ठीक है। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते में आई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? मक्का आई थी, ठीक है ना। क्या आई थी? मक्का आया था, ठीक है। अच्छा, मुगल काल में सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, क्या? बीज करेक्ट। खेतिहार किसान, पंचायत और गांव मुखिया, या फिर उसी को बोलते हैं मुकदमा वाला, ठीक है ना। 15 देखिए, पंचायत का सरदार एवं मुखिया होता था जिसे कहते थे क्या? 15 का मुकदम या फिर मुखिया, ठीक है। राजस्थान और महाराष्ट्र में दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं? वे हैं क्या? किस प्रांत में मतलब आते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र? 16 का पश्चिम में आते हैं, है ना। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा तो उत्तर में क्या है? कश्मीर है। उत्तर में क्या है? कश्मीर है। राजस्थान महाराष्ट्र इस साइड में यानी कि वेस्ट में यानी कि पश्चिम में है। उसके बाद देखिए, परंगनी मुगल काल में था क्या? एक प्रशासनिक प्रमंडल या फिर प्रांतों की राजधानी, विशालतम प्रांत, इनमें से कोई नहीं। 17 का प्रशासनिक प्रमंडल क्या था? प्रशासनिक प्रमंडल। पेशकश का अर्थ था, पेशकश का मतलब अर्थ उस समय क्या था? 18 का क्या था? मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। आप पेशकश का मतलब क्या होता है जानते ही हैं, खोलने के लिए जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर। अच्छा, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ का नियुक्त किया, कब किया था? 19 का 1582 में मतलब नियुक्त किया था, ठीक है ना। जजिया किसे कहा जाता था? जजिया मतलब क्या था? जजिया एक प्रकार का क्या था? जजिया का मतलब क्या था बताइए जरा। 20 का वो क्या था? 20 का एक जिमियो से थे, ठीक है ना। क्या थे? जिमियो से मतलब जिमियो कोई मतलब कि क्या था? वो ट्राइब था, उससे मतलब कि लिया जाता था। जजिया का मतलब होता क्या है? जजिया का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है, ठीक है ना। जजिया किससे लिया जाता था? जिमियो से, ठीक है। अच्छा, अकबर अकबर ने अबू फजल से स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? 21 वाला चीन में थी। कहाँ थी? चीन में। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? अनुवाद कौन किए हैं? 22 वाला का अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन थे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। कौन किए थे अनुवाद? देखिए, ये भी किए थे, बेबरिज भी किए थे, जैरेड भी किए थे, ब्लॉकमैन भी किए थे, ठीक है ना। यानी कि इनमें सभी हो जाएगा आंसर। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक एक इतिहास मिलता है? किसमें? अकबरनामा में, ठीक है ना। अकबरनामा में मिलता है। अच्छा, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट की सर्वप्रथम प्राप्त की? कौन थे सम्राट हो? अकबर थे, ठीक है ना। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? 25 का जहांगीर लगाया था, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में चैप्टर 8 खत्म हो गया। इसमें अगर आप ध्यान से अगर क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, तो होता है कि 1-2 नंबर पक्का ही से लड़ जाएगा, ठीक है ना। और मिलते हैं अपने वीडियो में, जैसे कि हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में मिलेंगे, ठीक है ना। और चैप्टर 9 भी आज आ रहा है, इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो चाहिए रेगुलर तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए।